सोलो सोलो। अरे शांति रखो, करवाता हूँ। अरे तू क्या बोलता है? शांति रखो। राजू जी क्या कहना चाहेंगे आरपी एकेडमिक अचीवर्स अवार्ड, तो आप बहुत बड़ी अचीवर्स रही हैं लाइफ में, क्या कहना चाहेंगे कि अचीवर्स किसे मानती हैं आप? नहीं, आई एम ग्लैड कि मुझे सो मच ऑफ नॉइज, इतनी आवाज़ है कि एंटरटेनमेंट अवार्ड मिल रहा है एंड आइकॉनिक अचीवर्स अवार्ड 2022 एंड हैप्पी कि मैं यहाँ आई हूँ और ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, न्यू टैलेंट। ऑर्गेनाइजर जो है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा एक एफर्ट है सबको अवार्ड देने का? आरवी एंटरटेनमेंट जो अवार्ड दे रहे हैं ये इन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। सो वी आर इन वाशी राइट नाउ, 4 पॉइंट होटल, हाँ 4 पॉइंट शेरेटन होटल नवी मुंबई एंड ग्लैड के हम यहाँ आए एंड अवार्ड नाइट होगा। मुझे लगा कि मैं थोड़ी लेट पहुँचूँगी बट इसलिए मैं 5:30 निकली थी, तो भी आज संडे ट्रैफिक नहीं था बट मैं पहुँच गई जल्दी। राखी देखना चाहूँगा कि बिग बॉस में आप काफ़ी एंटरटेन किया, अब कंगना लॉकअप ला रही है, क्या करना चाहिए, उसमें जाने की इच्छा है? मुझे बहुत बुरा लगा जब कंगना ने ये हाँ, जब मुझे बहुत बुरा लगा कि कंगना ने ये कहा कि ये तुम्हारे कोई भाई का घर नहीं है। तो बहन सुन लो मेरी बात, इतने टाइम से भाई शो चला रहे हो, तुम्हारे में दम है, एक शो चला के दिखाओ। भाई पिछले 15 सीजन से शो चला रहे हो, भाई में बहुत दम है। आपको लगता है कामयाब हो पाएंगे? मुझे लगता है भाई में दम है, बहन में दम नहीं है। बहन को तो मैं यही कहना चाहूँगी, बहन अपनी ज़बान पर काबू रखो। और तुम तो हमारी बॉलीवुड को बहुत गालियाँ दे रही थी, तुम वापस लौट कर आ गई, इसीलिए कहते गालियाँ मत दो बॉलीवुड को, तुम्हें आखिर बॉलीवुड की ही ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, आपको इनवाइट किया जैसा गेस्ट किया तो आप जाना पसंद करेंगे, चाहेंगे कि आप जाएं वहाँ? जी देखिए, मैं एकता जी की फ़ैन हूँ और मैं एकता कपूर के लिए जाना चाहूँगी, ना कि कंगना रनावत के लिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कंगना रनावत। मैं एकता कपूर जी मेरी आइडल है और वो जो भी शो बनाती है अच्छे शोज़ बनाती है और आई फील के एकता इज़ द बेस्ट। बट अच्छी बात है, लॉकअप जैसे नए शोज़ आ रहे हैं और ऐसे नए शोज़ आने चाहिए, रियलिटी शोज़ बहुत सारे बनने चाहिए और मैं रियलिटी क्वीन हूँ और एकता जी मुझे बुलाएगी तो व्हाई नॉट। मैं एकता जी आपके लिए ज़रूर आऊँगी बट कंगना के लिए डेफिनेटली नॉट, क्योंकि उन्होंने हमारी बॉलीवुड को और बॉलीवुड सितारों को बहुत ज़्यादा खरी खोरी सुनाई है। वो दूसरों को पॉइंट आउट करती है, पोक करती है, दूसरों सभी सेलिब्रिटीज़ के बारे में बहुत बुरा बोलती है और फिर भी उन्हें बॉलीवुड की ज़रूरत है। तो पानी में रह के मगरमच्छों से बैर नहीं रखना चाहिए। कंगना जी आप आ गई है बॉलीवुड में, अच्छी बात है, बट आप दूसरों से बैर मत रखो। बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड किसी को मत बोलिए। आपका ग्रेड क्या है आप अपने पास रखिए। थैंक यू। ओके, मैं बात पकड़ लो ना। आप हाथ मत लगाओ, मेरी बात नहीं, आप टच नहीं कर सकते। ओके, डन, यू डन। अच्छा, ओके, शी वांट्स टू गिव अ बाय। नमिता क्या? अच्छा, ओके, ले लो। ओके, प्लीज गेट साइड। आइए कम हाँ, श्रेयस सर क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में और जो ऑर्गेनाइजर है उनके बारे में? आई थिंक जो उन्होंने कोशिश की और जो इवेंट हो रहा है फॉर द फैशन शो एंड अचीवर्स अवार्ड्स, द अवार्ड इज ऑलवेज गुड यार, मतलब इट्स अ नाइस पैट ऑन योर बैक। आप जो भी काम करते हो उसको कोई अगर रिकग्नाइज करे, एक्नॉलेज करे तो उससे बढ़िया क्या चाहिए। एंड फैशन शो, एक तो इतने महीने बाद इवेंट्स वापस शुरू हुए, हम ज़रा बाहर जा रहे हैं, कुछ चीज़ें कर रहे हैं,
तो सबसे पहले तो इन दोनों के लिए तालियां कि इतना बड़ा अच्छा खासा इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है. थैंक यू. And fashion is something that we all look forward to. So I am also looking forward to some good tips today. दादा काय सांगशील एक मराठी दाम्पत्य जगावरून नवी मुंबईत एक मोठा फॅशन शो घेत आहेत तर काय भावना आहेत तुझ्या नाही मला खरंच खूप आनंद होतो या गोष्टीचा की म्हणजे फॅशनचं असं मी म्हणालो की एक तर अचिव्हर्स अवॉर्ड्स त्यांचे जे ते तर म्हणजे अवॉर्ड्स कुठलेही अवॉर्ड असो ते प्रत्येकाला आवडतच नाही. आपण इतर ठिकाणी बघतो मुंबईत की मराठी या इंडस्ट्रीमध्ये खूप आहेत आणि मराठी दाम्पत्य आणि मराठी सेलिब्रिटी सगळे येत आहेत काय भावना सांगशील मराठी माणूस प्रत्येक वेळी जी काही गोष्ट करतो आज म्हणजे एक साऊथ फिल्म मी डब केल्यानंतर मला जे मराठी माणसांकडनं प्रेम मिळते त्याला काय तोड नाही. त्यामुळे मला असं वाटतं की कुठलाही मराठी माणूस कुठलंही पाऊल उचलतो तेव्हा अभिमानच असतो आणि खूप आनंदही होतो. सो या हे जे आज पावलं स्टॅम्पवर पण खूप पावलं उचलली जाणार आहेत. सो मला तीही बघायची. सर नवी मुंबई आणि पनवेल सारख्या शहरांमध्ये सुद्धा असे शोज होत आहेत फॅशन शोज होत आहेत जेणेकरून आता सगळ्यांना प्लॅटफॉर्म मिळतोय नवोदित जे कलाकार आहेत त्यांना तर त्यासाठी काय आपलं टॅलेंट सगळीकडे सर्वत्र आहे त्यामुळे आणि नवी मुंबई पनवेल वगैरे जागा आता काही लहान राहिलेल्या नाही आहेत. ओके सो तुम्ही असं तुम्हाला वाटतं पण खूप टॅलेंट आहे सगळीकडे आणि या जागी जर का असे ऑर्गनाईज होत आहेत इव्हेंट्स ही खूप छान गोष्ट आहे. कारण एकीचकडे कॉन्सन्ट्रेटेड राहण्यापेक्षा ते सगळीकडे असलं पाहिजे. जसं आज आमचे शूट्स पण लखनौमध्ये एवढी शूट्स होत आहेत किंवा भोपाळमध्ये होत आहेत. सिमिलरली मला वाटतं इट्स इम्पॉर्टंट की महाराष्ट्राचं जे टॅलेंट आहे ते सगळीकडे त्यामुळे असे इव्हेंट्स होणं गरजेचं आहे. उमाशास्त्री स्वतः मॉडेल्स आहेत त्या काही ग्रामीण भागातल्या ज्या मॉडेल्स आहेत त्यांना ते आता प्लॅटफॉर्मवरती आणतात हे मोठं प्लॅटफॉर्म देतात. नाही ॲब्सोल्युटली मी तेच म्हणतोय की एक प्लॅटफॉर्म कोणीतरी अवेलेबल करून देणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे आणि टॅलेंटची खरंच काही कमी नाही आहे. त्यामुळे आज त्या जे काय कार्य करतात आणि लोकांना शोधून किंवा मॉडेल्स शोधून आणि खूप छोट्या छोट्या गावांमध्ये इतकं चांगलं टॅलेंट आहे. सो असा प्लॅटफॉर्म प्रत्येकाला आज करून देणं अनफॉर्च्युनेटली जेव्हा आम्ही सुरुवात केली तेव्हा असं काही नव्हतं. आम्ही पृथ्वी थिएटरच्या बाहेर प्लॅटफॉर्म परफॉर्मन्स असायचा ते आम्ही करायचो की कोणतरी बघेल आणि काम देईल. सो आज एवढ्या मोठ्या लेवलवर आज कोणीतरी प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देते ही खूप मोठी गोष्ट आणि त्यासाठी त्या दोघांचंही खरंच खूप अभिनंदन. सर स्टेट लेवल आणि कंट्री लेवलवरती आपल्या स्टेट लेवल आणि कंट्री लेवलला म्हणजे आपल्याला तिथे प्रेझेंट करायचं त्यासाठी हे पेशंट्स कशा प्रकारे आणि किती इम्पॉर्टन्स असतं नाही एव्हरी स्टेप इज इम्पॉर्टंट. असं इमिडिएटली ओव्हरनाईट काही गोष्टी होत नाहीत. आंब्याचं झाड लावतो तेव्हा त्याला 3 वर्ष लागतात 4 वर्ष लागतात फळ यायला. सो आय थिंक एव्हरी स्टेप इज इक्वली इम्पॉर्टंट आणि प्रत्येक प्लॅटफॉर्म इज इक्वली इम्पॉर्टंट. फक्त मला असं वाटतं की ज्या लोकांना हा प्लॅटफॉर्म अवेलेबल करून रादर मिळतोय त्यांनी त्याचा पुरेपूर उपयोग आणि फायदा उचलला पाहिजे. म्हणजे कुठलाही छोटा मोठा कोई काम छोटा है बड़ा नहीं होता. नहीं बहुत ही बेहतरीन रहा. जो लोगों का जिस तरीके से प्यार मिला है मतलब डबिंग के लिए इतना प्यार मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ. सो आई एम वेरी हैप्पी वेरी डिलाइटेड एंड completely humbled by the experience. So I would like to thank people for the amount of love that they showered on me. अरे पुष्पा झुकेगा नहीं साला. क्या बात अनु वीडियो They are very nice and they have invited me here for this amazing event and they are also hard working, so I really appreciate them and so I am here to appreciate it more than. अभी सब कुछ खुल चुका है और शूटिंग हमारी स्टार्ट हो गई है और काफ़ी सारी वेब सीरीज स्टार्ट हो गई है तो अभी होने वाला है सब शूट होने वाला है. तो आई एम जस्ट होपिंग कि अभी वापस से लॉकडाउन ना हो एंड आई एम रियली लाइक एक्साइटेड सुपर एक्साइटेड दैट माई वेब सीरीज ऑल्सो कमिंग एंड ऑल्सो मूवीज रिलीजिंग. सुपर एक्साइटेड एंड हैप्पी.
आज ये कह रहे हैं कि आरबीआई आइकॉनिक अचीवर्स अवार्ड्स के बारे में और उनके जो फोल्डर हैं उनके बारे में I'm glad to be here at RV Awards. Thanks to Mrs. and Mr. Shastri for calling me here and inviting me here. I'm looking forward. I have been nominated for the award, so looking forward. I hope I'll win the award and I'll be there. और प्रोफेशनल फ्रंट में क्या चल रहा है? सब कुछ खुल चुका है, काफी काम अभी एवरीथिंग इज टेकिंग ऑफ एंड अभी मेरी जो फिल्म है रेड वो भी अभी शूटिंग हम लोग जितना भी थोड़ा सा बाकी है वो भी कंप्लीट कर लेंगे और बाकी मेरे जो अदर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी सब अभी शुरू हो जाएगा इन अ मंथ। और भाई जी कंगना बहुत एक्साइटिंग शो लेके आ रही है लॉकअप, क्या करना चाहेंगे आप? कितना वेट कर रहे हैं शो? लॉकअप के लिए आई वाज बीन कॉल आप डिसाइड करते हैं लॉकअप के लिए मुझे फ़ोन किया गया था लेकिन मैं कोई रियलिटी शोज़ में इंटरेस्ट नहीं हूँ। राइट नाउ आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड इन डूइंग रियलिटी शोज़। मुझे बिग बॉस से भी बिग बॉस के लिए भी काफ़ी बार फ़ोन किए हैं और लॉकअप के लिए भी मुझसे उन लोगों ने कांटेक्ट किए थे बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रियलिटी शोज़ राइट नाउ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू मोर एंड मोर फिल्म्स और रियलिटी शोज़ तो कभी भी कर सकते हैं। नहीं मुझे अभी सिर्फ फिल्म्स करना है, मुझे रियलिटी शोज़ में जाना ही नहीं है। आई हैव नेवर कम इन टू दिस इंडस्ट्री। फिल्म में मैं पैसा कमाने के लिए नहीं आई। फिल्म हैज़ ऑलवेज बिन माई पैशन और मुझे वो चीज़ पहले करना है और मुझे 3 महीना क्योंकि आई हैव ऑलरेडी लॉट्स ऑफ वर्क कमिटमेंट सो यू नो लाइक आई हैव टू कंप्लीट रेड। आई हैव अदर प्रोजेक्ट्स एज ऑल लाइन अप। एज सून एज आई कंप्लीट रेड विल स्टार्ट विद देम। तो मैं टाइम कहाँ से देती? थैंक यू। What to say? Pictures? Let's give it up for a very brilliant actress who's of course won accolades for the web series. At the same time, she's a lawyer and a superachiever. Let's give it up for Himani Bhatia. I don't know what to say. Afterwards? राखी क्या कहते हैं ये जो अवार्ड मिला है आपको किस कैटेगरी में मिला है और कितनी खुशी मिल रही है इस अवार्ड को लेकर? ये बिग बॉस के लिए एंटरटेन अवार्ड मिला है या सो आई एम हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी। हाल फिलहाल में हिजाब का जो विवाद हुआ था आप सपोर्ट कर रही हैं क्या? हिजाब को लेकर विवाद हुआ था, इस बारे में मैं नहीं बात करना चाह रही हूँ। आई एम नॉट इन मूड यू नो सिर्फ अवार्ड के लिए बात करें। थैंक यू। वेयर इज माई राजीव कॉल राजीव। एक रुक जाओ। Thank you so much to RV Iconic Awards, Achievers Awards for this award. It's for Popular Style Entertainment. So I'm so happy मुझे ये award मिला है और मैं happy हूँ कि मतलब Big Boss ने इतना मुझे दिया है, मतलब सब लोग बहुत entertain हुए, तो I'm very happy about that. Big Boss is over now. Lockup is coming. तो lockup में जाने काम कर रहे हैं? I am not going to lock up because 1-2 और projects हैं मेरा जो मैं करने वाला हूँ. I think अभी 1-2 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा मैं क्या करने वाला हूँ. Do you think कंगना carry forward कर सकती है? I think so. Kangana is a good host, I'm sure. I know Kangana personally. In fact, I've known her for very many years. I've worked with Kangana also in the past, so I think she'll be a good host. And do you think it can be compared to Big Boss as such? मतलब जो success Big Boss को मिला है 19 सालों में? I think Big Boss एक अलग format है, ये Lockup अलग format है, तो
मैं एक्चुअली कुछ बोल नहीं सकता अभी बिकॉज अभी लॉकअप शुरू नहीं हुआ, अभी लॉन्च हो रहा है, तो मतलब बिग बॉस का आई थिंक अलग जॉनर है, ये अलग जॉनर है, तो हम देखेंगे क्या क्या होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। Finally. Ma'am, what is getting the RV Academic Achievers Award about the organizer of the award? So this is like a entrepreneur award, and I'm so happy to achieve it. It definitely goes to my brand Amarso, our brand, and yeah, this is like an achievement. So, this time is for the startup. तो कितना मुश्किल है, कितना आसान था आपको ये startup? काफी मुश्किल है. बहुत मुश्किल है एक्चुअली, बट ऊपर से कोविड के टाइम पे जो सिचुएशंस आई थी उसमें वी सर्वाइव एंड इट्स बीन ग्रोइंग सिंस देन। सो या वी एक्चुअली प्राउड ऑफ आवरसेल्फ कि हमने ब्रांड को सर्वाइव किया और उसके बाद आगे बढ़े। सो या बट ऑल द एंटरप्रेन्योर्स आउट देयर, वी आर ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड keep working hard and that's Yeah. You said we're going professionally acting projects or something like that. Yes, I have done couple of things जो एक एक करके रिलीज होंगी. मेरा एक म्यूजिक सिंगल रिलीज हो रहा है बहुत जल्दी. Doing a web series जो on floor जा रही है. So as an actor also I am now getting into a lot of more new stuff, experimenting with music, web. So, thank you so much. Thanks. एक पिक ले. दे मुझे। सेल्फी लेना अच्छे से रिंकू उधर से. प्लीज हो गया. थैंक यू. फटाफट इतना टाइम तू जा गया. Prestigious. Ma'am, what do you have to say about getting the award, RV Academic Award, and about the organizer of the award? Well, I'm super excited and thrilled to get this award. Thank you so much, RV Iconic Awards. And I've got the award of most stylish and glamorous icon. So it feels amazing and it feels really nice to be appreciated for your work. Thank you. And what's going on professional front? You have a money project or a project? So my movie is going to be released. It's with Amisha Patel. It's called Tauba Tera Jalwa. Soon it's going to be released on Amazon. So yeah, looking forward to it. Awards के बारे में और इसके organizer के बारे में. सबसे अच्छी एक मैं कहना चाहूँगी अच्छी पहल और काफ़ी अच्छे कलेक्शंस लगे मुझे और ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी. सारे मॉडल, सारी ड्रेसेस, सब कुछ, सारी जो भी डिज़ाइंस थे काफ़ी अच्छे थे और थैंक्स कहूँगी रूपा जी को, विजय जी को, एसके जी को. ढेर सारी शुभकामनाएं. और प्रोफेशनल फ्रंट में क्या चल रहा है? प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं आप? अभी ससुराल सिमर का चल रहा है शो कलर्स चैनल पर, जो कि मंडे टू संडे आता है और मैं उसमें जो किरदार निभा रही हूँ वो है यामिनी देवी का. थैंक यू. They're doing a fantastic job, and I've come to know that they're doing it since a couple of years, and it's a good thing that they're doing by motivating young and upcoming talent, and it's a great platform, and I am especially thankful to Rupa and Vijay Shastri ji for handing me this prestigious award, and especially from one of my favorite actors, Shreyas Talpade. I've been a huge fan of his since his film Iqbal, and it's just a huge honor. Thank you. I am working on a couple of new songs of mine, and this won't really be the right time for me to talk about the songs that I'm doing, but there are a few coming up with Saregama Music. Yeah. Thank you. Ma'am, what do you say about the RBI Academic Achievers Award? About the organizer of the award?
अवार्ड की बात और उसके ऑर्गेनाइजर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? Well, firstly मुझे फिटनेस दीवा अवार्ड मिला है. So I would like to thank RV Entertainments for this and Rupa Shastri and Dr. Vijay Shastri. And thank you so much for this award. और इसका क्रेडिट मुझे भी जाता है because it takes a lot to maintain that weight. और you have to be your own hero and keep going on. Self motivated रखना पड़ता है खुद को. So yeah, and looking forward to many more. Thank you. Yeah. I got this award for Best Talent Actress OTT. Feels great every time. बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे award मिलता है तो. And you get motivation to work more hard and do something good in your life. So I'm really happy कि मुझे ये award मिला है and yeah, I enjoyed a lot. Yes, I just finished my film Dreamy Singh. अभी उसका shoot finish हुआ है. Some songs are left. So this is coming out very soon and one more song is coming out maybe next week. So yeah, couple of things are lined up. Excited. Thank you. ये जो अवार्ड है बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है. सबसे इस अवार्ड की सबसे ब्यूटीफुल बात ये है कि जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं और जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट के गुरु है श्रेयस, उन्होंने दिया है और इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग. इट्स अमेजिंग. थैंक यू. Ma'am, what would you say about getting the RV Achievers Award and about the organizer of the award? We're really happy and it's our pleasure to have received an award from Mr. Shreyas Talpade and it's a huge honor for us. What would you like to say? Definitely. I just wanted to say that keep loving and keep supporting us. It's been a complete immense pleasure to be here. Thank you so much. अभी एक्चुअली हमारे एक ऑनगोइंग शो चल रहा है which is Twinterview and surprises आ रहे हैं. इनफैक्ट अभी पता चला कि अगले हफ्ते ही आ रहे हैं तो प्लीज कीप बी अपडेटेड. या एक्चुअली थैंक यू सो मच. थैंक अच्छा ठीक है, एक लास्ट एक बच्चे बस लास्ट पास 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 रिमूव योर मास्क स्माइल. चलो आ जाओ. बाउंसर मेक द चेक. ऑर्डर. अरे यार. मैम क्या कहना चाहेंगे RV Achievers Award के बारे में और इसके ऑर्गेनाइजर के बारे में? I think it's absolutely wonderful that RV यहाँ पे देखें, यहाँ देखें. Thank you. I think it's absolutely amazing कि RV has come forward and organized an award function जहाँ पे वो लोगों को felicitate करते हैं, उनको recognize कर रहे हैं उनके efforts for recognizing their efforts not just in our industry but also in the corporate world. I think the media fraternity and the corporate world are working hand in glove together. I think the business across these two componential important sectors is expanding. So I think it's great that RV has come forward to appreciate, recognize, and we have Shreyas Talpade giving out and honoring these awards to all the amazing, talented women, men, the generations to come are being awarded for the work they've done and inspiring them that they can aspire to do better. So I think जो इनकी company है काफ़ी तरक्की करेगी आगे and I hope साथ में जितने भी iconic achievers हैं यहाँ पे वो भी आगे बढ़ते रहेंगे and अपना नाम रोशन करेंगे.
मैम Thank you. मैम यू लॉस्ट टुडे वेरी सैड न्यूज़ अभी क्या कहना चाहेंगे कितनी ज़्यादा दुख हो इस बात को लेकर आपको और फिर I think losing your father is like losing a part of you that I think you can never recover from. I don't really want to mark it on that because I think I would like to keep the memory of my father extremely close to my heart because he was an extremely happy, loving, kind, giving man. उनका जन्मदिन है और मुझे आज 2 अवार्ड मिले हैं तो मुझे लगता है वो उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं जिनकी वजह से मुझे आज खड़ी हूँ यहाँ और मुझे 2 अवार्ड्स मिल रहे हैं on his birthday. So I think my dad is watching over me like a little angel somewhere and I hope wherever he is, he's in a better place and that he's happy. So I have 3 films. One is Tipsy, one is Incomplete Man, and one is a show with Amazon. Amazon, we're starting to shoot in the month of April. My other 2 films are almost done. Band of Maharajas is set to release once we finish with the post-production. So I have 4 things that are lined up this year. So I'm very excited and I feel like I'm blessed. अब मैंने ब्रेक ले लिया था बीच में कुछ मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स पढ़ रही थी तो लोगों को लगा कहाँ चली गई है अलंकृता बट क्या है कि लाइफ में मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ एंड आई एम even though I could be ambitious but I'm a person who likes to believe that जिस मोमेंट में मैं हूँ मैं उस मोमेंट में क्या करना चाहती हूँ मैं वो एंजॉय करना चाहती हूँ. सो आई बिलीव दैट माई लाइफ गोल इज टू बी समथिंग एंड समवन हु कैन मेक अ डिफरेंस but also do what she loves to do, be it through her art, her craft, or her intelligence. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Ma'am, what do you say about the RV Iconic Achievers Award and what the organizer of the award is? You know, I'm just so grateful because I have received 2 awards on the same day and I worked so hard for this just like every other artist, and I would like to dedicate these awards to every outsider out there who's trying to make it because guys, I know that there's a lot of struggle, it can get very tough, but it's possible. 2 awards एक दिन में हो सकता है. पहले मैं सोचती थी कि मुझे कभी 1 अवार्ड भी मिलेगा पर फिर 2 मिल गए एक दिन में and I'm so grateful to Dr. Vijay Shastri and Rupa Shastri ji and to receive this award from Shreyas Talpade sir who is such an inspiration for outsiders like me. I'm so grateful to everybody here, to all my fans for making this happen, to my lovely team Namita, Tasneem, Punyarthi. I'm so grateful to them. Ma'am, normal life is back. Project के चल रहा आपका प्रोफेशनल लाइफ में क्या हो रहा है वो बताइए फ्यूचर में क्या है? So I'll talk about my professional life. I have 2 releases coming on MX Player, Khat and Roommates. And I've also started my own production house which happened this year. And I recently had 2 releases again this year, so it started on a bang. Act Normal and Blink on Jio Cinema. And it's also releasing on Hotstar and MX Player. I have a show coming on Netflix called Eternally Confused and Eager for Love, which is being produced by Zoya Akhtar and Farhan Akhtar. I have a Tamil film coming up and I have 3 Hindi films coming up. But I'm going to talk about it once the contract is signed. Thank you so much for your time. यहाँ कुछ रखना है क्या आगे या चलेगा? थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, रियली अप्रिशिएट इट. मैम कह रहे थे कि आरवी आइकॉनिक अचीवर्स अवार्ड के बारे में और इसके फाउंडर के बारे में जी, तो आरवी का जो ये इनिशिएटिव है रूपा जी और डॉक्टर शास्त्री ने जो लिया है फैशन को सेलिब्रेट करने का. ओके 1 सेकेंड, एक बार फिर से ले सकते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया मेरे को. रिक्वेस्ट हाँ कैन बी एक बार और फिर से. My many congratulations to RV Entertainments and especially the founders रूपा शास्त्री जी एंड डॉक्टर शास्त्री. मैं उनकी बहुत सराहना करना चाहती हूँ कि वो फैशन के सब्जेक्ट के ऊपर प्रोत्साहन दे रहे लोगों को. एंड फैशन एक ऐसी चीज़ है जो संगीत की तरह कम्युनिटीज़ जुड़ाता है, बॉर्डर्स के बियॉन्ड जाता है. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ
fashion, which is truly an art. It's an artistic expression, it's an individualistic expression, and I'm very grateful कि मुझे उन्होंने इस award के काबिल समझा, मुझे नवाजा गया एक फैशन दीवा के award से। तो जितने भी मैंने खर्चे करे लाखों लाखों रुपए, अब मेरी मम्मी मेरे को उसके बारे में सुना नहीं पाएंगी क्योंकि वो उन्होंने मेरे लिए जस्टिफाई किया है। No, but jokes apart, I'm very happy that they're furthering this cause. And what I would like to also say is I want to thank everyone in my team, all the makeup artists that have worked with me, my photographers, my stylists. I want to thank Namita, I want to thank Tasneem, I want to thank all the amazing people who I've gotten the opportunity of working with, and all the best RV Entertainment. I hope you go from strength to strength. तस्नीम नमिता एंड तस्नीम, आप दोनों को मिला आरवी एकेडमिक अवार्ड पर, क्या करना चाहेंगे आप? अलंकृता कहेगी, हम नहीं कहेंगे आज। अलंकृता सिमरन का जो ग्रोथ हुआ है हाँ पिछले जी। सालों में, उसको बताएंगे। आई थिंक शिमर इज शिमरिंग। अगर आप नाम से ही देखें तो शिमर का मतलब इज ग्लिटरिंग, इट्स dazzling, इट्स bedazzled। जैसी दोनों आज तैयार भी होके आई हैं, आप देख सकते हैं दैट यू कैन सी द ग्लो ऑन देयर फेस बिकॉज दे आर शिमरिंग थ्रू दैट। बट आई थिंक द एंटरटेनमेंट मीडिया फर्म दैट दे हैव इज एब्सोल्युटली लाइक अ फैमिली। ये सबका ख्याल रखते हैं। दे मेक श्योर कि जिसका जो टारगेट ऑडियंस है या जो टारगेट्स हैं उनके पर्टिकुलर PR स्टिंट में वो अचीव हों। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट देम इज दैट दे नॉट आप जब एक मीडिया फर्म के साथ काम करते हैं, देयर आर मेनी इंट्रिकेसीज इन्वॉल्व। सो ये सबको, बी इट अ फोटोग्राफर, बी इट समबडी फ्रॉम द टीम, बी इट समबडी who's an actor, ये सबको एक लेके चलते हैं। देयर इज नो डिफ्रेंसिएशन बिटवीन छोटा बड़ा। And she's laughing and smiling because I think she's really awkward about winning an award. But मुझे लगता है इनकी जो मेहनत है, इनकी growth है, it's all because of the fact that your hard work pays off. So I think they're working really hard and they deserve every award they get because appreciation से इंसान आगे बढ़ता है। What is the future planning for company Namita and Tazneem? They're going to grow and blossom and get many partners and many more actors, and they're going to make a lot of money, and they're going to make sure all the actors and celebrities are exactly where they want to be. So we'll have movies coming from our end now soon. We're working on that. And we have friends like her who will keep promoting. Yes, and who's been always supported us. Always. They're family. They've always been with me. So Thank you so Thank much. you. Thank you.